जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एसए ऑनलाइन क्लासेस में। हम फिर से आपके लिए एक बार मैथ की दुनिया में स्वागत करते हैं। आपको पिछली कक्षा में हमने बेसिक जोड़ घटाव गुणा भाग सिखलाया था। अब आगे आपके लिए आकर लेकर आए हैं रूट का जोड़ और रूट का घटाव। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत डाउट आता है रूट का जोड़ जोड़ने में, घटाव घटाने में, गुना को गुना करने में, भाग को भाग देने में। लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपके लिए इससे ऑनलाइन क्लासेज पर आपके लिए रूट का जोड़ घटाव गुना भाग लेकर आए हैं। आपको कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपको पिछली कक्षा में हमने बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग जो कि 10-10 टाइप का आपको सिखाया था। क्या अभी तक आपने वो जोड़ घटाव वाला क्लास नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सभी क्वेश्चन कराया है। और आपको बता दें कि आज हमारे रवि सर जो कि बायोलॉजी का क्लास लिए है, इसका इंट्रो कल आप लोगों तक पहुंच जाएगा। और बिना समय व्यतीत करते हुए हम आपको रूट का जोड़ सिखलाते हैं। प्यारे बच्चों, रूट का जोड़ तभी जुड़ेगा। चलिए 5 मिनट के लिए सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। रूट का जोड़, सबसे पहले रूट का जोड़ तभी जुड़ेगा जब रूट वाला संख्या हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो कोई संख्या क्यों ना रहे। रूट में अगर वह संख्या सेम रहा तभी जुड़ेगा, अन्यथा जिंदगी में कभी नहीं जुड़ेगा संख्या। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है रूट 5 में हमको जोड़ना है रूट 5। देखिए तो बच्चों, रूट के अंदर संख्या सेम है या नहीं है? रूट के अंदर संख्या सेम है, तो रूट के अंदर का संख्या को अंदर के और बाहर के संख्या को बाहर से जोड़ना है। देखिए अगर रूट के बाहर कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 लिख सकते हैं, इसको भी बाहर अगर कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 लिख सकते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और रूट 5 दोनों में है तो 1 लिख देंगे रूट 5। आपको समझ में आया? 2 रूट 5 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 2 रूट 5। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला विधि से देखिए, हटा दीजिए, किसका भी 1 हटा दीजिए, 2 रूट 5 हटा दीजिए। देखिए 1 रूट 5 यहाँ पर है, 1 रूट 5 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? 1 रूट 5 और 1 रूट 5 क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 हो जाएगा। तो आराम से लिख देंगे 2 रूट 5। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। रूट वाला संख्या तभी जुड़ेगा जब रूट का संख्या सेम रहेगा और संख्या बाहर का संख्या बाहर से जुड़ेगा और अंदर का संख्या अंदर से जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बाहर का बाहर से जोड़ेंगे और अंदर का अंदर से। देखिए 3 रूट 2 और 5 रूट 2 है, तो बाहर का बाहर से, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का रूट है तो उसमें से 1 रूट उठाकर आराम से लिख देंगे। ठीक है, हमेशा बाहर को बाहर से जोड़ेंगे और अंदर वाला 1 उठाकर लिख देंगे। जैसा कि देखिए 3 और 5 कितना हुआ? 8 हुआ, और 2 1 रूट 2 और 1 रूट 2 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 5 रूट 3 है प्लस 6 रूट 3 है, तो फिर रूट वाला बाहर वाला को बाहर से जोड़ना है और अंदर वाला को अंदर से जोड़ना है। तो 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है, 11 लिख दिए। ठीक है, और 1 रूट 3 उठाकर 1 रूट 3 लिख दीजिए, आपका जोड़ जुट गया। ठीक है, रूट वाला संख्या तभी जुटेगा या तभी घटेगा जब रूट में हमेशा सेम रहे, अन्यथा दुनिया का कोई सवाल नहीं जुड़ेगा नहीं घटेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 7। क्या यह जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट में 5 है, यहाँ पर रूट में 7 है, दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है तो यह कभी नहीं जुड़ेगा। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आंसर आप यही लिख सकते हैं, 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 7। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या आप लोगों को जोड़ समझ में आया? आप जोड़ बना दीजिएगा। अब घटाव की बात करें, चलिए अब घटाव देखते हैं। जैसा जोड़ जोड़े सेम वैसी घटाव में करना है, लेकिन घटाव में हमको घटा देना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। देखिए पहला घटाव में है रूट 3 में से हमको माइनस करना है रूट 3। क्या माइनस करना है? रूट 3 में से माइनस करना है रूट 3। 1 रूट 3 है प्लस में, 1 रूट 3 माइनस में, तो क्या इसका आंसर आएगा? 0 आ जाएगा। 1 रूट 3 में से रूट 3 घट जाएगा तो 1 रूट 3 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिख दिए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 रूट 3 में से हमको घटाना है माइनस 3 रूट 3। रूट वाला संख्या तभी घटेगा जब इसका रूट के अंदर वाला सेम रहेगा। तो देखिए अंदर सेम है, रूट 3 सेम है, आराम से घट जाएगा। तो बाहर को बाहर से घटा दीजिए और अंदर को अंदर से घटा दीजिए। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 आराम से लिख दीजिए। क्या आपको समझ में आया घटाव? तो घटाव समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या घटेगा या नहीं घटेगा? देखिए रूट वाला संख्या पहले देखिए, देखिए रूट में 5 है, इसका भी रूट में 5 है, तो घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि रूट का संख्या सेम है। तो अब रूट के बाहर को बाहर से घटाइए और अंदर को अंदर से घटाइए। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा, और रूट का संख्या दोनों सेम है तो 1 उठाकर लिख दीजिए। कितना आंसर आएगा? 4 रूट 5। आपको समझ में आ रहा है? देखिए क्या आंसर आएगा इसका? 4 रूट 5। अगला घटाव देखिए 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 5।
3√7 में से आपको घटाना है 2√5। क्या यह सवाल घटेगा या नहीं घटेगा? देखिए रूट में 7 है या रूट में 5 है, कभी भी घटेगा? कभी जिंदगी में कभी घटवे नहीं करेगा, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है। जब भी अलग अलग रहेगा रूट का संख्या तो कभी नहीं घटेगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 3√7 और -2√5। ठीक है, आपको समझ में आया? आपको जोड़ घटाव समझ में आया? बात करते हैं गुना और भाग के बारे में। सबसे पहले आपको गुना सिखलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुना देखिए। देखिए दोस्तों, गुना में नहीं जोड़ का कंसेप्ट नहीं, घटाव का कंसेप्ट, इसमें से कोई कंसेप्ट यूज नहीं होता है। गुना के कंसेप्ट में गुना रूट के अंदर कोई संख्या रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमको गुना कर देना है। रूट के अंदर अगर अलग अलग भी संख्या है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको गुना होगा ही होगा, चाहे कोई संख्या रहे। रूट के संख्या के अंदर वाला संख्या के अंदर से और बाहर वाला के संख्या के बाहर से। तो सबसे पहले गुना देखिए, पहला गुना रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3, तो अंदर वाला संख्या को अंदर से गुना करेंगे, बाहर वाला संख्या के बाहर वाला से गुना से। तो बाहर कोई संख्या नहीं है तो छोड़ दीजिए, 3 से 3 तिहाई 9, तो रूट में लिख देंगे, कितना लिख देंगे 9। और आपको पता होगा, आपने बचपन में सीखा होगा, रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न देखिए, गुना में बस रूट के अंदर कोई संख्या रहे, रूट के बाहर कोई संख्या रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें गुना करना है रूट के बाहर वाला संख्या के बाहर वाला संख्या से और अंदर वाला संख्या के अंदर वाला संख्या के। सबसे पहले देखिए, 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5 है, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 25। रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और आपने बचपन में जानते होंगे कि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो 25 का वर्गमूल क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, और 6 5 क्या होता है? 30 होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? और अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, बस रूट के अंदर संख्या चेंज है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको सिंपल गुना कर देना है। तो देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, और रूट के अंदर देखिए 4 तिहाई 12, लेकिन रूट के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 तिहाई 12। इसका आंसर ये हो जाएगा 8√12। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए रूट में 13 है और रूट में 7 है। रूट में अगर कोई भी संख्या रहे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमको गुना करना है। तो देखिए रूट के अंदर क्या लिखेंगे? रूट है तो रूट लिख दीजिए, और 13 7 91, 13 7 91, इसका आंसर क्या होगा? रूट के अंदर 91। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, रूट के अंदर के संख्या के अंदर से गुना करना है और बाहर के संख्या के बाहर से गुना करना है। तो 4 से 4 तिहाई 12, और रूट के अंदर वाला संख्या के तो 2 दूना 4। और बचपन में आपने सीखे होंगे कि रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 है तो 12, और रूट 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो 12 दूना 24, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या आप लोगों को गुना समझ में आया? किसी तरह का आपको गुना देंगे तब गुना बना दीजिएगा। आपको क्लास 8 हो या 9th हो या 10th हो, हर एक जगह गुना यूज होता है, और गुना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गुना आना ही चाहिए। बस यही गुना है, रूट के अंदर वाला संख्या को अंदर से गुना करना है और बाहर वाला संख्या को बाहर से गुना करना है। ठीक है, अब बात करते हैं रूट का भाग, जो कि बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन हम आपको फंसने नहीं देंगे, क्योंकि आप इससे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं और हम लोगों का काम ही है आप लोगों को बिहार में नाम रोशन करवाना। चलिए अब बात करते हैं रूट का भाग। देखिए √5 से हमको भाग देना है √5 में, तो √5 से भाग देना √5 में, तो ये √5 है तो इसको √5 लिख दीजिए, और जिसे भाग देना उसको कहाँ लिखेंगे? बटा में लिखेंगे। √5 को कहाँ लिखेंगे? बटा में लिखेंगे। तो √5 को बटा में लिख दीजिए। देखिए, और ऊपर नीचा सेम है तो सब अपने आप में कट के मर जाएगा, तो कट कर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ऊपर नीचे का संख्या सेम है इसलिए कट गया, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा क्वेश्चन है सेम ऊपर उसको ऊपर लिख दीजिए 4√5, 4√5 लिख दीजिए, और नीचे देखिए इससे भाग देना है तो 2√5 उसको नीचे लिख दीजिए, और देखिए √5 से √5 आपस में कट रहा है, जिसको काट दीजिए, और 2 से 2 दूना 4, क्या आया? कट कर 2 आया, तो 2 लिख देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, √12 है तो ऊपर √12 आराम से लिख दीजिए, और नीचे क्या लिख देंगे? √13 लिख देंगे। तो √13 भले √3 है तो √3 लिख देंगे, तो √3 लिख दिए। देखिए रूट वाला संख्या से हम रूट वाला संख्या आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 चौका 12, क्या आया? 3 चौका 12, ऊपर क्या आया? रूट में 4 आया, और नीचे क्या आया? 3 का 3, मतलब रूट में 1 आया। ठीक है, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। और √2 का क्या होता है? √1 का क्या होता है? 1 होता है। तो नीचे हम 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बराबर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या आप लोगों को भाग करना आया? अब देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है 16√9, तो 16√9 आप आराम से लिख दीजिए 16√9, और किससे भाग देना है? 4√6 से, तो इसको बाटा में लिख दिए 4√6। ठीक है,
अब रूट के अंदर वाला संख्या को अंदर वाला संख्या से काटेंगे और रूट के बाहर वाला संख्या को बाहर वाला संख्या से काटेंगे। तो 4 से 4 चौका 16। देखिए ये 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो क्या आया कट कर, बराबर लिख देंगे 4 √3 और √2। इसका आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इतना ही पढ़ा जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को रूट का भाग भी समझ में आया गया होगा। और आपको बता दें कि रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सब हमने अच्छा से हर एक क्वेश्चन लेकर आपको समझा दिए है। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जोड़ घटाव गुना भाग जो कि हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन कराए हैं, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल का क्वेश्चन कराए है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। और हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो चुका है और कल से अपने टाइम पर हर एक सब्जेक्ट क्लास चलेगा। कृपया करके जरूर जुड़े और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कंटेंट के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम 0 रुपये में लोगों को क्लास कराया जाएगा, जो कि हर एक सब्जेक्ट का क्लास कराया जाएगा। कहीं से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रकार का दिक्कत होगा तो SC ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ है, क्योंकि हम सबका नारा है गणित में 100 में 100 हमारा है। तो आप लोगों को मन लगाकर तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को अगला क्वेश्चन आप लोगों को x y का मान निकालने में बहुत डाउट होता है। अगर कोई समीकरण देते हैं उसमें आपसे x का मान पूछेंगे तो आपसे नहीं निकलता है, लेकिन हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं आपको उसमें x y का मान निकालने वाला क्लास, जिसमें आप लोगों का क्लास कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।